यूनाइटेड नेशन सेंटर ऑन क्राइम्स एंड ड्रग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 6.7 बिलियन से ज्यादा लोग जो है वो इलीगल ड्रग्स यानी कि नशा करते हैं। एक लीगल ड्रग्स और एक इलीगल ड्रग्स। लीगल ड्रग्स वो है जो फिजिशियन किसी भी पेशेंट को देता है किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करने के लिए, और इलीगल जितनी भी ड्रग्स हैं वो सारी हमारी सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। अब 6.7 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो पाकिस्तान में ऐसे हैं जो किसी ना किसी नशे में मुबतला हैं। एक नशा है जिसको बोलते हैं मिथ एम्फेटामाइन, इसको साइको स्टिमुलेंट ड्रग्स भी बोलते हैं, आम भाषा में इसको बोलते हैं शीशा। ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आम हो रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है, खास तौर पर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें, खास तौर पर कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनमें ये बहुत ही तेजी से फैल रहा है। इसको बेचने वाले, शीशे को बेचने वाले स्टूडेंट को ये कह कर बेचते हैं कि इसको थोड़ा सा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत पर इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, और आपको नींद कम आएगी, तवानाई मिलेगी और एक तरह की हैप्पीनेस मिलेगी, और आप अच्छी तरह अपनी स्टडी को कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और होता भी ऐसा ही है, जब आप इस ड्रग को लेते हैं, शीशा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये डायरेक्ट जाकर आपके ब्रेन पर असर करता है, और डोपामाइन जो कि एक टाइप है न्यूरो ट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स की, ये इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आप अपने अंदर पावर महसूस करते हैं, तवानाई महसूस करते हैं, खुद इत्मीनान जो है वो महसूस करते हैं, इसी तरह खुशी एक तरह की आ जाती है आपके अंदर। तो ये डोपामाइन इंक्रीज होने की वजह से, एक रिसर्च के मुताबिक जब आप शीशा इस्तेमाल करते हैं तो 10% तक 10 गुना ये आपका डोपामाइन इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आप जो है वो ब्रेन की किसी ना किसी बीमारी में मुबतला हो सकते हैं। शुरू शुरू में तो ये आपको तवानाई और एनर्जी और खुद इत्मीनान और एक तरह की हैप्पीनेस देता है, लेकिन आस्ता आस्ता जब आप इस पे लग जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, तो फिर ये आपकी बॉडी को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देता है। दूसरा, ये न्यूरो टॉक्सिसिटी का भी बायस बनता है, बिकॉज जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये न्यूरॉन्स को भी इफेक्ट करता है, न्यूरॉन्स पर असर करता है, खास तौर पर फ्रंटल लोब जो होते हैं, जो खास तौर पर आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और किसी डिसीजन, अगर आपने किसी के बारे में कोई डिसीजन लेना हो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, और ये मेमोरीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इनको भी ये इफेक्ट करता है, तो आप न्यूरोटॉक्सिसिटी का भी शिकार हो सकते हैं। इसी तरह ये हार्ट डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का बायस भी बन सकता है। इसी तरह ये और दांतों को भी जो है वो साड़ देते हैं। दांतों के अंदर जो है वो बहुत तरह का एक टर्म यूज होती है, मिथ माउथ, मतलब आपके जो दांत है वो बिल्कुल सड़े सड़े हो जाते हैं और दांतों को ये बिल्कुल खराब कर देता है। तो ये नशा ओवरऑल तो पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। कोई भी नशा है, जैसे हीरोइन जो है, ये पाकिस्तान में 8 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो हीरोइन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह चर्स जो है वो भी इस्तेमाल की जाती है। ये वो नशे हैं जो पाकिस्तान में 6.7 मिलियन से ज्यादा लोग करते हैं, और तीन जानते नशा जो है इसके बॉडी पे साइड इफेक्ट्स भी हैं। ये आर्थिक तौर पर टेम्पोरेरी आपको एक तरह की रिलैक्सेशन, एक तरह का हैप्पीनेस आपको दे देता है, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, एक तो बंदा जब इसका एडिक्ट हो जाता है उसके जितने भी इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वो सारे खराब हो जाते हैं। फिर खानदान में उसकी इज्जत कोई नहीं रहती, उसको शरीयत का कोई पता नहीं होता, उसको इन सारी चीजों को वो भूल जाता है कि अल्लाह ताला ने उसको किस मकसद के लिए भेजा होता है, एक मतलब जहन्नम की तरफ जा रहा होता है। ना उसको पता होता है कि उस पर क्या चीजें फर्ज हैं, उसको ये नहीं पता माँ बाप किधर है, भाई किधर है, रिश्तेदारियां खत्म हो जाती हैं, मतलब मेंटली तौर पर भी वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिजिकली भी डिस्टर्ब हो जाता है, और माशरती तौर पर भी, सोशली भी वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जिंदगी जो है वो बिल्कुल नकारा करके बंदा बैठ जाता है। तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि अगर आप जो है इस लत से बचे हुए हैं, आप इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं, उनको आप किसी न किसी तरीके से उनकी हेल्प करें, या फिर उनको हेल्प सेंटर बने हुए हैं वहां पर भेज दें, या किसी ना किसी तरीके से उनको गाइड करके नशे से बचाएं। बिकॉज शीशा जो है इस वक्त पाकिस्तान में खासतौर पर यूथ में बहुत ही तेजी से फैल रहा है, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको लग जाती है फिर इससे जो है वो पीछे हटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक तरह की ये एक लत ही बन जाती है। तो अपना भी ख्याल करें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शुक्रिया।